नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं श्रम निरस्त से संबंधित प्रश्न उत्तर को। बोनस संदाय अधिनियम 1965 के तहत मजदूरी का कितना प्रतिशत बोनस के रूप में दिए है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 8.33%। कितना प्रतिशत दिए तो 8.33% जो है बोनस के रूप में दे हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत अकुशल श्रमिक वर्ग आ के लिए न्यूनतम मूल वेतन है तो कितना है? 320 रुपए प्रतिदिन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत अकुशल श्रमिक वर्ग आ के लिए न्यूनतम मूल वेतन है 320 रुपए प्रतिदिन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिल पोर्टल राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो पेंसिल पोर्टल जो है राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो 28 जिलों में संचालित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पेंसिल पोर्टल राज्य के जो 28 जिलों में संचालित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? छठवां स्थान है। राज्य का देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छठवां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो कब छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1982 में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब 1982 में जो है छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम निर्मित हुआ। याद रखिएगा 1982। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम कब लागू हुआ? छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 2017 में। 2017 में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों राज्य में जो है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का गठन किया गया है, जिनका अध्यक्ष कौन होंगे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिला श्रम आयुक्त। जो जिला श्रम आयुक्त होंगे वो जो है इसका जो है अध्यक्ष होंगे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत पात्रता का प्रावधान है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 दिन पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 90 दिन पूर्व जो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत पात्रता का प्रावधान क्या होना चाहिए? तो 90 दिन पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर राशि प्रदान की जाती है, जिनमें सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, राज्य स्तर वैसे 25,000 रुपये, यह जो है सुमेलित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम मित्र योजना के अंतर्गत पंजीयकों को अभी अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों श्रम मित्र योजना के अंतर्गत पंजीयकों को जो अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 750 रुपये राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही की आयु सीमा है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम 59 वर्ष, अधिकतम कितना होना चाहिए? तो 60 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही की आयु सीमा जो है न्यूनतम 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए राशि प्रदाय है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2,000 रुपये। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता
सहायता राशि योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए राशि प्रदाय किया है तो 2,000 रुपये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा प्रदाय की जाती है जिनमें सुमेलित नहीं है तो क्या सुमेलित नहीं है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मृत्यु सहायता योजना 10 दिवस। यह जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है। मृत्यु सहायता योजना 10 दिवस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निशुल्क साइकिल वितरण योजना के लिए पात्र हितग्राही है। निशुल्क साइकिल वितरण योजना के लिए पात्र हितग्राही है तो सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष से औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। निशुल्क साइकिल वितरण योजना के लिए कौन पात्र रहेंगे तो 3 वर्ष से जो औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक है वो जो है इसका पात्र रहेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिनी माता महतारी जतन योजना के अंतर्गत पात्रता का क्या प्रावधान है? मिनी माता महतारी जतन योजना के अंतर्गत जो पात्रता रहेंगे उनका क्या प्रावधान है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व जिसका पंजीयन रहेगा वह जो है इस प्रावधान के लिए पात्रता रहेंगे। मेरी माता महतारी जतन योजना के अंतर्गत पात्रता रहेगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में श्रम मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में श्रम मंत्री कौन है तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार डहरिया जो है वर्तमान में जो है श्रम मंत्री है। कौन सा मंत्री है? श्रम मंत्री। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रम मंत्री कौन है तो याद रखिएगा डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जो है वर्तमान में श्रम मंत्री है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। श्रम विभाग के वर्तमान श्रमायुक्त कौन है? तो श्रम विभाग के वर्तमान श्रमायुक्त कौन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री अमृत खलको। श्री अमृत खलको जी जो है वर्तमान में श्रमायुक्त है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष कौन है तो केशव दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्री शफी अहमद। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष कौन है तो श्री शफी अहमद है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष हैं तो राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष कौन है तो ऑप्शन सी रविशंकर शर्मा। रविशंकर शर्मा जो है ये राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवसाय संघ के पंजीयन के आवेदन हेतु न्यूनतम श्रमिकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम श्रमिकों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए तो ऑप्शन बी 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यवसाय संघ के पंजीयन के आवेदन हेतु न्यूनतम श्रमिकों की संख्या जो है 10 होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम यशस्वी पुरस्कार 2021-22 के लिए किन्हें नामांकित किया गया है? तो दोस्तों श्रम यशस्वी पुरस्कार 2021-22 के लिए किन्हें नामांकित किए गए तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए पल्लूराम साहू को। पल्लूराम साहू को जो है श्रम यशस्वी पुरस्कार 2021-22 के लिए नामांकित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पल्लूराम साहू। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत कृषि में नियोजित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम वेतन प्रतिदिन है जो कितनी है तो दोस्तों ऑप्शन ए 230 रुपये। 230 रुपये जो न्यूनतम वेतन प्रतिदिन है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत जो है कृषि में नियोजित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम वेतन जो कितनी है तो 230 रुपये प्रतिदिन हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तों सही आंसर है मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1960। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1960 जो है बिल्कुल सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। याद रखिएगा मातृत्व हित लाभ अधिनियम। तो दोस्तों बताइए मातृत्व हित लाभ अधिनियम जो है कौन सा वर्ष में इसको अधिनियम आया था? ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में पंजीकृत कारखाने हैं। दिसंबर 2022 तक जो है छत्तीसगढ़ में
पंजीकृत कारखाने कितने हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6190। 6190 जो है दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में पंजीकृत कारखाने हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1500 से 10,000। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है 1500 से 1000 राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50,000। श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना के तहत जो है 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत हित लाभ है। मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत हित लाभ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5,000 से 1 लाख तक। 5,000 से जो है 1 लाख तक इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केंद्र की संख्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केंद्र की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा 17 है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। श्रम कल्याण केंद्र की संख्या कितनी है? तो 17 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रमिक कल्याण केंद्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी जांजगीर चांपा जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सही सुमेलित है। सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया, तो कब किया गया दोस्तों? 5 सितंबर 2008 को किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सितंबर 2008 को जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का जो है गठन किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हेतु निर्धारित आयु सीमा है, तो निर्धारित आयु सीमा कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से 60 वर्ष हो जाएगा। 18 वर्ष से 60 वर्ष जो है निर्माण श्रमिक रूप में पंजीकृत हेतु निर्धारित आयु सीमा है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत समस्त स्नातक कक्षा के छात्र को कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि प्रदान की जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7,000 रुपये। मेधावी छात्र को छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत समस्त स्नातक कक्षा के छात्र को जो है 7,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों। मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है लाभार्थी को? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 20,000 की राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मिनी माता महतारी जतन योजना का नाम परिवर्तन किस दिवस को किया गया? तो मिनी माता जतन योजना का नाम परिवर्तन जो है किस दिवस को किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों 7 मार्च 2022 को परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनी माता महतारी जतन योजना का जो है नाम परिवर्तन किस दिवस को किया गया, तो याद रखिएगा 7 मार्च 2022 को किया। कब किया? 7 मार्च 2022 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की घोषणा कब की गई? दोस्तों मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की घोषणा कब की गई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी देखिएगा 26 जनवरी 2022 को। 26 जनवरी 2022 को जो है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का घोषणा किया गया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा आप लोग
अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत लाभार्थी के 2 पुत्रियों को कितनी कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 20,000 की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत जो है लाभार्थियों के 2 पुत्रियों को जो है 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों इसको क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत राशि 10,000 को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों राशि 10,000 को बढ़ाकर जो कितनी कर दी गई है? श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत जो राशि 10,000 को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, 20,000 रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 20,000 रुपए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति कब लाई गई है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति कब लाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2020 को लाई गई है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगी छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति कब लाई गई है, तो आप लोग उत्तर देंगे 2020, वर्ष 2020 को लाई गई है। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना कितने जिलों में संचालित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना कितने जिलों में संचालित है? तो दोस्तों याद रखिएगा 6 जिलों में संचालित है। सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह जो है श्रम अन्न योजना 6 जिलों में संचालित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य औद्योगिक न्यायालय का गठन कब किया गया? दोस्तों राज्य औद्योगिक न्यायालय का गठन कब किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2002 को। 1 अगस्त 2002 को दोस्तों राज्य औद्योगिक न्यायालय का गठन किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने श्रम न्यायालय संचालित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कितने श्रम न्यायालय संचालित है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 श्रम न्यायालय जो है छत्तीसगढ़ में संचालित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। दोस्तों राज्य औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर में है। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य औद्योगिक न्यायालय का खंडपीठ स्थापित है। राज्य औद्योगिक न्यायालय का खंडपीठ स्थापित है, कहाँ स्थापित है दोस्तों? ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। राज्य औद्योगिक न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थापित है? तो बिलासपुर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र का संचालन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो संचालन किया जा रहा है, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सितंबर 2022 में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है सितंबर 2022 में जो है मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र का जो संचालन किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ पूरे देश में श्रम पंजीयन के लक्ष्य प्रतिशत के आधार पर किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान पर है। दिसंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ पूरे देश में जो है श्रम पंजीयन के लक्ष्य प्रतिशत के आधार पर जो है तृतीय स्थान पर है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये थे श्रम निरीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।